और बाकी आप इसमें देखो जो इन्होंने चॉइस करके मारा था, भाई हिंदू है फट गोली मारी। मुसलमान एक प्रोफेसर था, अभी लाइव मारे एक मुसलमान प्रोफेसर था, उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसने पूरा कलमा सुला दिया था। ये आतंकवादी हमला नहीं था, स्पेशली एक जात को लेके था। ये विवाद करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का। अगर आप ये कहते हो कि हिंदू तो भाई मेजोरिटी में, अगर यही चीज हिंदू करने लगे भाई कौन रह लेगा। ये टाइम नहीं है भैया कैंडल मार्च करने का, ये टाइम है ठोक दो सामने वालों को। दुकान खोल दो रसगुल्लों की खुल के बात है। जो बहुत अरे खुल के कहते हैं, जो डर है वो डर अंदर बैठा लिया तो जिंदगी में कुछ नहीं करोगे। जो नाम ले ले करके उनको मारा गया है, सब हिंदू भाइयों का नाम ले लेके मारा गया है। ये बहुत गंभीर घटना है, उसको सख्त पाकिस्तान को सजा होनी चाहिए। जिस तरह वो मारे गए उस तरह बदला लेना अनिवार्य है। तो कश्मीर के पहलगांव का मुद्दा इस बार चर्चा में बना हुआ है। तमाम जगह, हर एक जगह उसकी खबरें चल रही हैं। तो इस वक्त हम जंगपुरा में आए हुए हैं, हमारे साथ एक चाचा बैठे हुए हैं। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस घटना को ये कैसे देखते हैं। क्या नाम होता है? मेरा नाम मोहम्मद असगर अली। असगर अली। तो असगर में कैसे देखते हैं जो घटना काफी दुखदायी घटना है। लोग जो भारत के लोग हैं तमाम उस घटना की निंदा कर रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है। नैरेटिव क्या, वहाँ कश्मीर का तो हमारे होम मिनिस्टर जनाब आपका अमित शाह जो है उनका फेलियर है, पूरी सरकार फेलियर है। हाँ। कोई उसमें दो मत नहीं है, तो कोई ध्यान नहीं है उनको। तो कश्मीर पे कम ध्यान दिया जा रहा है। और क्या, कश्मीर पे भी कम ध्यान दिया जा रहा है, भारत के हर सूबे पे कम ध्यान दिया जा रहा है। हर जगह हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। क्या लेकिन कश्मीर में जो घटना हुई है, 28 से ज्यादा लोग वहाँ मारे गए हैं, उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि वो एक लोग कह रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट करके मारा जा रहा है, हिंदू को टारगेट किया गया है, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे सर। अच्छा, कुछ नहीं कर। और अगर जो कश्मीर की हम बात करें, कश्मीर को कह रहे हैं कि कश्मीर में हम लोग काफी ज्यादा डेवलप हम लोग कश्मीर को करेंगे। उनका बयान भी वायरल हो रहा है तमाम। उनका बयान तो 2014 से हो रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, देश को इतना ले जाएंगे उतना। दिन पर दिन देश का तो हालत बिगड़ता जा रहा है। हर आदमी बेरोजगार हो गया, नौकरी नहीं। जो घटना कश्मीर के अंदर हुई है, कहीं ना कहीं उससे पूरा देश द्रवित होता है। सबके लोगों में एक डर है, दुख है। उस चीज को कैसे देखते हैं भाई साहब? देखिए, डर तो है और जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंसान की जान से बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है, और ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, इसका बहुत दुख है हमें। नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, तो वहाँ पे सरकारें क्या लगता है कि सुरक्षा अभी तक दे पा रही है, उस लेवल की दे पा रही है जिसके वादे किए गए थे? देखिए, जिस हिसाब से वो एक टूरिस्ट हब है ना, उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो जीरो है। कैसी मतलब व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो ये हुआ है ना, ये ना हो पाए। उन माँ से तो पूछो जिनके बच्चा खत्म हुए, जिनके लाल खत्म हुए, उनके माँ से पूछो। अभी एक लेफ्टिनेंट है, उसकी शादी को 8 दिन हुए थे, वो अपनी बीवी के साथ गया हुआ था, उसको भी मार दिया गया। बताओ, रक्षाबंधन पे, भैया दूज पे बहन क्या बिल बिलाएंगे है? अच्छा करे, ये अच्छा काम कोई कर। ये बहुत ज्यादा बेकार चीज बनाए, मारे गए, गलत काम था जो उनको मारा गया। अब हमारे कश्मीर के यहाँ जाए दिल्ली में तो हमारे दिल्ली वाले मार देंगे, हिंदुस्तान वाले नहीं मारेंगे। भाई बना के रखेंगे, भाई भाई है हमारे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूँ जिस तरह की घटना हुई है, सुरक्षा व्यवस्था में तगड़ी चुके हुई है, कश्मीर जाना पसंद करो? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मरना कोई है, हमें जब हम वहाँ चले जाएंगे। सरकार की गलती मानते हैं ना? सरकारी गलती है, बहुत बड़ी सरकारी गलती है। वो कैसे गया? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बातें करते हैं कि भाई हमने वहाँ ऐसा कर दिया, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। नहीं, फिर भी ये हालत हो तो एक गलत बात है। जो आम जनता है जो सोच के जाती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि लंबे समय से कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी, सिविलियंस को नहीं मारा जा रहा था। मिलिट्रियंस को कई बार हम लोग देखते हैं कि झड़प होती है, लेकिन सिविलियंस फिर भी इस तरीके की घटना नहीं हुई थी। उसके बाद क्या स्थिति, क्या बेहतर होगी, खराब होगी, क्या लगता है? नहीं, ये सुधरेगा नहीं कभी भी, ऐसे ही रहेगा। चाहे कितनी बड़ी बातें कर ले, लेकिन ऐसा सुधार नहीं हो पाएगा। ये तो सुरक्षा वालों को सुरक्षा को चाहिए, प्रशासन को चाहिए। तो ऐसी हादसे क्यों हो रहे हैं, प्रशासन को अपना देखना चाहिए हिसाब किताब, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। जो भी है गलत है,
जो गलत है, जो इसके गुनाहगार हैं उनको सजा तो मिलनी चाहिए और उनकी तहकीक भी होनी चाहिए कि आखिर कौन है नहीं है, इनकी तहकीक भी होनी चाहिए, उनको उसके हिसाब से सजा भी मिलनी चाहिए। अच्छा, एक तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदुओं को ही टारगेट किया गया, कि कितनी किस हद तक चीजें सही है? देखो, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई वो नहीं होता, ये इसका कोई मजहब नहीं होता है कि हिंदू को टारगेट, मुसलमान को। हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। जो गलत है वो गलत है और इसको तहकीक होनी चाहिए। तहकीक होने के बाद जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप घूमने कश्मीर जाएंगे क्या, सवाल अगर मैं आपसे करूं, जवाब क्या होगा? पर कश्मीर का, हिंदुस्तान कहीं भी हम जा सकते हैं घूमने, कहीं भी जाएंगे, हम सब जगह जाते हैं। आपको नहीं लगता इस घटना के बाद चीजें प्रभावित होंगी वहाँ? अब ये असर तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की भी घटना हुई है उससे लोगों के बीच में एक डर पैदा हुआ। जबकि ऐसी सरकार, मजबूत सरकार जो हमारी देश में चल रही है, उस पर इस पे सुरक्षा में बहुत जरूरी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सुरक्षा मुद्दे पर ही आई थी। धारा 370 हटाने के बाद एक लोगों के अंदर जोश पैदा हुआ था कि कुछ चीजें बदलाव आएंगी, और बदलाव चाहती है पब्लिक, बदलाव चाहती है। और बदलाव के बाद अगर ऐसे आसार होते हैं तो इस बात से बिल्कुल गुरेज करना चाहिए कि जो वहाँ का पर्यटन है वो प्रभावित होगा ही होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती थी, उमर अब्दुल्ला की भी जिम्मेदारी बनती थी सुरक्षा व्यवस्था की वहाँ? बिल्कुल बनती थी, ब्रिगेड फेलियर बिल्कुल बनती थी। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना अपने नागरिकों के लिए। सुरक्षा सबसे पहले होती है, किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी राज्य के अंदर भी सुरक्षा सबसे पहले होती है। और जो फेलियर है वो प्रॉपरली फेलियर है, और इसके ऊपर मतलब कि चिंतन के साथ साथ इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, और जो गुनहगार हैं उनको पकड़ना चाहिए और कड़ी कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे कि कश्मीर हमारा एक अंग है, उसमें मजबूती प्रदान हो हमारे अंदर। कश्मीर की जो घटनाएं घटित हुई है, कैसा इस पे लोग तमाम तरह के नैरेटिव भी बन रहे हैं। कोई कह रहा है कि हिंदू को टारगेट करके मारा गया, कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी है, उसकी भी डेथ हुई है। आपको क्या लगता है जो आम जनता है वो इस चीज को कैसे देख रही है, नॉर्मल आदमी का? नहीं, नॉर्मल आदमी, अभी आपने कहा फारूक अब्दुल्ला वहाँ राज्य उमर अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, इन्हों को एक्शन तो जब लेना था, अभी अमित शाह ने एक्शन तो ले दिया है। और बाकी आप इसमें देखो, जो इन्होंने चॉइस करके मारा था, भाई हिंदू है, फट गोली मारी है। मुसलमान एक प्रोफेसर था, अभी लाइव मारे, एक मुसलमान प्रोफेसर था, उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसने पूरा कलमा सुना दिया था, उसे छोड़ दिया गया। एक मुस्लिम ने कलमा नहीं सुना है, उसको भी मार दिया गया। वो तो बाय इनकेस मिस्टेक हुई है। वो जो एक बेचारी होटल में काम करती थी लेडीज, वो अपने घर में कमाने वाली इकलौती लेडीज थी, जिसको बाय मिस्टेक गोली लग गई है। बस 27 लड़के को मारा गया, 27 हिंदू ठोक के मारे और मुंह पे बोल के मारे, हिंदू है ठोक दिए। और यही हालात रहे ना तो 27 के 2700 भी आएंगे लिस्ट में। भाई ये बात आप यही समझ जाओ। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि जो देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जिन हाथों में है वो सही हाथ है? अगर जो लोग, जब से मैं मोदी जी की बात करता हूँ, मैं मतलब जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनकी भी बात करता हूँ, राजनाथ सिंह जी की, लेकिन ऐसे में जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल उस सुरक्षा व्यवस्था उठना तय है। सुरक्षा व्यवस्था आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर हाथ ही बहुत मजबूत है आज हमारे पास। हमें मोदी जी फिर भी घटनाएं हो रही है। और राजनाथ, आपने पूरी न्यूज सुनी, आए थे फौजियों की ड्रेस में। अब कोई भाई हमारे बराबर फौजी ड्रेस में खड़ा, तुम तो एक चीज सोचिए भाई, फौजी अपना। अब हमें क्या पता, सवाल तो ये भी बनता है कि फौजियों की ड्रेस मिली कहाँ से? क्या आपको क्या चाहिए? आपको हम देंगे फौजी की ड्रेस? यार कैसी बात करते हो, पैसा फेंको तमाशा देखो, क्या नहीं मिलता, हथियार मिल जाता तो ड्रेस है यार। मतलब ये मानते हो कि वहाँ के लोगों का सपोर्ट ऐसा कुछ, क्या लगता है, किस प्रोफेशनल सरकार का सपोर्ट? प्रोफेशनल सपोर्ट इन्हें मिला, अंदरूनी बाहर से शौफ रहने, पर अंदरूनी ना पूरा सपोर्ट मिला है, पाकिस्तान से चला पूरा। सोशली सारी ड्रेसेस वेसेस मिलती हैं, किसी भी टेलर को पैसे दो, किसी को भी ऐसा पैसा दो, वो बना के दे देगा। अब जो ये केस हुआ है, अगर इन्हें फॉर एग्जाम्पल किसी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं करना तो ऐसे थोड़ी बोलना भाई तेरा नाम क्या है, तेरा नाम रोहित शर्मा है, ठुक, ऐसे थोड़ी मारना था। ये बेफालतू की बात है। आतंकवादी उनको हमला था वो ही। होता है जो जिसने आए और तोड़ दिया, बस सबको ढा देखो, दिया। अब आतंकवादी हमला हुआ था, मुंबई में हुआ था, उसमें क्या था, सबको मारा, मुसलमान हिंदू। ये आतंकवादी हमला नहीं था, स्पेशली एक जात को लेके था। ये विवाद करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का। अगर आप ये कहते हो कि हिंदू तो भाई मेजोरिटी में, अगर ये चीज हिंदू करने लगे भाई कौन रह लेगा? अब यहीं देख लो, सराय में हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में रह रहे हैं। अगर हमें यही वो करना होता तो हम यहाँ भी तो कर सकते हैं। ये चीज समझ नहीं आ रही। और आप बोल रहे हो ना कि पर्यटन या फिर टूरिज्म खत्म हो जाएगा, टूरिज्म तो ना पहले खत्म हुआ था, मुंबई में खत्म। मैं खत्म होने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो 2 महीने होते हैं, मई और जून का महीना, काफी ज्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट होता है कश्मीर के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 महीने इफेक्ट होने वाले हैं कश्मीर के अंदर। ये टूरिज्म, ये इफेक्ट देखो होंगे। अब सरकार ने तो अपना वो ले लिया है जो उन्हें करना था। इफेक्ट तो होता है हर चीज में। अब छोटी से छोटी चोटी लगती है तो इफेक्ट होता है।
अब इफेक्ट होगा उससे तो क्या है, बट जो बंदे हैं वो जाना इतना बंद नहीं करेंगे, और जिनको भाई जिनकी फटती है, जो फट्टू हैं वो तो जाना बंद करेंगे। आपने एक चीज तो बहुत बढ़िया कि मस्जिदों से भी हो रहा है ये घटना, जो हुआ बड़ा दुखित हुआ है। बॉम कैंडल्स ले, ये टाइम नहीं है भैया कैंडल मार्च करने का, ये टाइम है ठोक दो सामने वालों को। दुकान खोल दो रसगुल्लों की, माँ खुल के बात है जो बहुत, अरे खुल के कहते हैं जो डर है वो डर अंदर बैठा लिया तो जिंदगी में कुछ नहीं करोगे। जो आदमी सही है खुल के बोले, खुल के रहेगा। लेकिन सबको गलत तो नहीं ठहराया जा सकता। मैंने क्या कहा, जो गलत है वो अपने अपसाइड हो लेगा, जो सही है बिंदास घूमेगा मार्केट में। बस इतना आप समझ जाओ हिंट। बाकी ज्यादा करेंगे तो फिर ज्यादा लोग चढ़ जाएंगे, सब अपने भाई बंधु रह रहे हैं। जो नाम ले ले करके उनको मारा गया है, सब हिंदू भाइयों का नाम ले लेके मारा गया है, ये बहुत दंडनीय घटना है। उसको सख्त सख्त पाकिस्तान को सजा होनी चाहिए। जिस तरह वो मारे गए उस तरह बदला लेना अनिवार्य है। जितने हमारे भाई मारे गए हैं, और कुछ तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसे होंगे जो उनके साथ कनेक्ट होंगे, उसके थ्रू ही वो आतंकवादी घुसे। डायरेक्ट तो आ नहीं सकते हैं, इंटरनल सपोर्ट थोड़ा, और क्या डायरेक्ट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के कोई इंडिया के अंदर आ नहीं सकता है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी कुछ है कि जो उससे कंटेक्ट करते हैं, अंदर आए तभी घुसपैठ हुई, तभी मारे गए हैं। पर उनको सख्त सजा, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि ये सजा अनिवार्य है।